बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी आत्मा के पिया जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 265वां दिन श्री सिंधी मंथन। आत्मा के लिए संसार और शरीर से अपनी दृष्टि हटाना अनिवार्य क्यों है? ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना सुंदर ये थंबनेल है। यदि हम संसार से दृष्टि नहीं हटाएंगे, आत्मा जीव हटेगा तो आत्मा की दृष्टि अपने आप ही हट जाएगी, तभी वो अंदर से पिया जी से जाकर मिल जाएगी। अति 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 सुंदर। ये थंबनेल की जो गहराइयां होती है ना, ऐसे लगता है वाणी की गहराइयों में से पकड़ मजबूत होती जा रही है। थंबनेल की गहराइयों की सुंदर साथ जी के थॉट प्रोसेस जो बिल्कुल वाणी के आसपास घूम रहा है। बहुत ही सुंदर विचार, अति सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, अंदर परिवार है। अगर आप ध्यान से देखें, अंदर परिवार है, पर यहाँ पर वो बैठी है अपनी चितवन में। जब भी समय मिले, घर परिवार से समय निकाल कर पिया के साथ जरूर बैठिए सुंदर साथ जी, तभी ये प्रोसेस पूरा होगा और हमारी आत्म पिया जी से मिलने के लिए चल पड़ेगी। अति सुंदर थंबनेल। बिल्कुल क्यों जरूरी है दृष्टि हटाना? उसके बिना मिलन संभव नहीं है सुंदर साथ जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये देखिए, ये सारी मेहराबें, ऐसे लगता है ना धनी के धाम हृदय में ही, अर्श में ही ये खेल घटित हो रहा है। एक उस पर्दे पर, एक इस पर्दे पर। आइए चलते हैं हमारी अति प्यारी सिंधी, जिसमें पता है कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं अभी तो शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। कौन सा शुरू हुआ है? अभी तो हुक्म जी पहचान शुरू हुई है। क्या कहते हैं, चौथे चरण में कुछ कहा गया था पहली ही चौपाई के, जी जानो ती गढ़जो। कहते ये क्यों कहा गया? अब आप जैसे भी चाहें वैसे ही आप मिलें भी, इस प्रकार कहकर। कहते इसका अर्थ क्या होता है, जैसे चाहें वैसे मिले का अर्थ क्या होता है? तो उसमें ये बता रहे हैं कि स्वामी जी बड़ा खोल खोल के उसको बताते हैं। कहते हैं इसके समाधान में क्या कहा जा सकता है कि अगर धामधनी दिल में ही विराजमान है तो जैसे चाहे वैसे मिलिए का क्या अर्थ हुआ? पुनः मिलने और दर्शन देने की बात क्यों कही गई? 1712 में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात युगल स्वरूप श्री मिहिर राज जी के अंदर विराजमान हो गए थे, परंतु मिहिर राज जी को पता ही नहीं था। 1715 में विरहा में 6 मास तड़पने के पश्चात युगल स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया, बोध कराया, धाम हृदय में पुनः विराजमान हो गए। पुनः विराजमान हो गए मतलब पहले नहीं थे, दीदार देकर पुनः विराजमान हो गए, पहले भी थे। अब क्या 1712 से पहले मिहिर राज जी के अंदर राज्य नहीं थे? कहते हम सुंदर साथ की ये स्थिति है जो 1712 से पहले मिहिर राज जी की थी। मिहिर राज जी की स्थिति हालांकि तब भी हमसे बहुत बेहतर थी, वो तो तब भी तड़प चुके थे। परात्म के दिल में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप हम सब के अंदर विद्यमान है। उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा की भी धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप विद्यमान होते हैं। किंतु जिस प्रकार दर्पण के ऊपर मोटा कागज रख देने पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार आत्मा को भी धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप सहित परम धाम की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक उसकी दृष्टि शरीर, जीव, संसार से परे होकर प्रेम में नहीं डूबती। इसीलिए सुंदर साथ जी,
आत्मा की दृष्टि को इस भाव से परे होना पड़ेगा, तभी वो प्रेम में डूब पाएगी और युगल स्वरूप सहित परम धाम की अनुभूति हमारी आत्म कर पाएगी। प्रेमाग्नि द्वारा आत्मा के धाम हृदय रूपी दर्पण के ऊपर का आवरण हटता जाता है और उसे अपने ही धाम हृदय में परात्म युगल स्वरूप और परम धाम के सभी पक्ष दिखाई देने लगते हैं। विक्रम संवत 1712 में मिहिर राज जी के अंदर राज्य का वही आवेश स्वरूप विद्यमान हुआ जिसने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को 3 बेर दर्शन दिया था। इसका बोध उन्हें कब हुआ? 1715 में हुआ। श्री महामती जी को इस संसार में अक्षरातीत की शोभा देनी थी, इसलिए धामधनी उनके धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हुए। एक और बड़ी प्यारी बात है, सूक्ष्म रूप से विराजमान होने का अर्थ क्या होता है? कहते हैं आवेश स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात विराजमान होना और सूक्ष्म रूप से विराजमान होने में क्या अंतर होता है? स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई के, किसी ग्रंथ की एक चौपाई के भावार्थ में कभी लिखा हुआ था। आई एम बिगिनर, मुझे याद नहीं रहता सुंदर सा जी कहाँ था, तो उसमें लिखा था अक्षरातीत की शोभा का अंदर होना सूक्ष्म रूप से विराजमान होना होता है। आवेश की शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती है, वो जहां लीला करनी होती है ना उनके अंदर होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे ही बराबर हैं इस समय, उसको प्रत्यक्ष करना पड़ता है सुंदर सा जी। और वो लीला जिसके अंदर होनी होती है उसी के अंदर वो आवेश स्वरूप से विराजमान होते हैं और फिर अपने ही जोश का हिस्सा भी देते हैं जिन जिन से उन्होंने सेवाएं करवानी होती हैं या ऐसे कार्य करवाने होते हैं जो धनी जी चाहते हैं। तो इसलिए धाम धनी उनके धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हुए। अन्य, ध्यान से सुंदर साजी सुनिएगा, वही बात इसमें भी आई गई। कहते हैं अन्य सभी आत्माओं के अंदर वे प्रतिबिंब रूप से ही विराजमान हैं और अपनी अपनी करनी रहनी के अनुसार सबके दिल को उनकी अनुभूति होती है। वर्तमान समय में धनी इस समय भी सब वर्तमान समय में कहाँ है? अपने आवेश स्वरूप से श्री मिहिर राज जी यानी श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। आवेश स्वरूप के विराजमान होने का पूरा पूरा श्रेय, पूरी पूरी शोभा श्री प्राणनाथ जी मिहिर राज जी के अंदर ही वो विराजमान है। तो और किसी को ये शोभा नहीं दी जा सकती। प्राणनाथ होने की शोभा केवल और केवल इंद्रावती सखी मिहिर राज जी के जीव के अंदर ही ये पूरा का पूरा समन्वय हुआ था। परंतु जिस जिस से अब छठे दिन मोमिनों का है, छठा दिन, जिस जिस से उन्होंने लीला करवानी होती है उतना उतना बल उनको वो भेजते हैं। पर पावर हाउस तरहटी में ही बैठा है सुंदर सा जी, पावर हाउस किसी और के अंदर नहीं आ सकता। अपनी अपनी करनी और रहनी के अनुसार अर्जित किया जा सकता है उतना ही बल। और अंदर भी जो प्रतिबिंब यानी कि आवेश स्वरूप से तो उनके अंदर विराजमान है साक्षात जिसको कहते हैं, उन्हीं का प्रतिबिंब हम सब आत्माओं के अंदर भी, यानी कि आवेश का भी प्रतिबिंब, यानी कि उनकी शोभा और स्वरूप जितना जितना करते जाएंगे उतना उतना वो सामने आते जाएंगे। और कहते हैं ये अधिकार सबको है उनको देख लेने का, पिया के दर्शन करने का अधिकार हर एक को है। अन्य ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी, आवेश स्वरूप आज भी 1712 में जो विराजमान हुए साक्षात प्रत्यक्ष, उसके बाद से अब तक जब तक ये खेल चलेगा आवेश स्वरूप से मिहिर राज जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। अन्य आत्माएं जो आती हैं जो इतनी सारी जागनी करती हैं, उनमें क्या अन्य आत्माओं के साथ
धनी के जोश की लीला होती है, आवेश की नहीं। जितना बलराज जी को पता है इस आत्मा से कितना कार्य लेना है, कितनी सेवा लेनी है, जागनी की सेवा कितनी आत्माओं तक ये पहुंचाएंगी आगे, उतना जोश उनको प्रदान अंदर से कर दिया जाता है। और धाम धनी तो सबके अंदर विराजमान है ही, अपनी कसनी और करनी के द्वारा वो उतना ही उसको उनको अनुभूति करती है, और उधर से जोश प्राप्त होता है और जागने की लीला शुरू हो जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी की बराबरी पर कोई नहीं हो सकता। धनी ने स्वयं और किसी परमहंस का नाम लिख दिया उन्होंने वाणी में, लिखा है छठे दिन में है तुम्हारा ही दिन है, मोमिनों को ही शोभा देंगे, परंतु किसी का भी नाम ब्रह्मवाणी में नहीं लिखा गया था। लिख देते तो साफ ही पहचान जाते ना हम। पहचानना उनकी वाणी से है। बहुत सारी गांठें प्रेम भरी लगा रखी हैं। जैसे जैसे पिया की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो गांठें खुलती चली जाती हैं। एक तो हुक्म की गांठ जो लगाई है, धनी के हृदय की इच्छा, और यहाँ लगता है ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश है, हुक्म है। कहते हैं आगे की चौपाई में ये बताया भी गया है। स्वामी जी चौपाई के बिना कभी बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं सेहरग से ओडडो, हमें तो पता ही है सेहरग से नजीक, आडो पटना द्वार, ये पहले भी, ये एक और में भी आई हुई है ना, आडो पटना द्वार, ये किसी और ग्रंथ में भी चौपाई आई है, यानी हमारे ही 14 ग्रंथों में से। कहते हैं हे प्राण प्रियतम, आप मेरे धाम हृदय में कहा, मेरी प्राण नली से भी अधिक निकट है मेरे धाम हृदय में। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते। पहले मुझे पता है क्या लगता था, जब मैं पहले सुनती थी ना सेहरग से भी नजीक, प्राण नली, ये तो इधर ही जा रही होती, सांस की नली है ना, उसके पास ही कहीं बैठे हैं, सेहरग के नजदीक बैठे हैं कहीं। पर ये सेहरग से नजदीक नहीं, ये कह रहे हैं वो नली के पास नहीं बैठे हुए हैं। ये तो फिजिकल है, ये तो भौतिक है। जो सांस की नली अंदर जाती है, पेट से खींच के बाहर ले आती है सांस को, फिर अंदर जाती है, सारा अंदर हवादार करके आती है, ऑक्सीजन लेकर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। हमें हर सांस से ये तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अंदर लेके जानी। हमारी सांस को पता है। कहते हैं सांस अगर हमारे हाथ में होती ना, हम सो जाते तो उसको भी लेना भूल जाते। ये राज्य ने, ये कुदरत ने, ये राज्य ने अपने हाथ में रखी हुई है, सांस लेना कोई नहीं भूलता। यहाँ तक कि कोमा में भी होते हैं ना, कोमा में उनको कुछ याद नहीं, पर सांस लेना नहीं भूलते वो। सेहरग से भी नजीक का मतलब होता है सांस की नली के बिल्कुल पास नहीं। हमें पता है सुंदर सा जी, कोई भी ऐसा करता हो कि उल्टा कर ले, कि कार्बन डाइऑक्साइड खींच कर ले जाए और ऑक्सीजन बाहर निकाल दे, कोई नहीं करता। तो फिर हम ये बुरे विचार अंदर ले जाते हैं और अपनी अच्छाई बाहर कैसे निकाल देते हैं। विचारों की भी ऑक्सीजन लेकर जाए ना अंदर, तो कितना अच्छा होगा। हमारी रहनी ऑक्सीजन से भर जाएगी, हमारी रहनी प्रेम से भर जाएगी। विकारों को बाहर निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए। यही तो सिखाया है नेचर ने हमें, यही हमारा शरीर भी सिखाता है कि क्या बाहर निकालो और क्या अंदर लेकर जाओ। और जब ये मेडिटेशन करवाने वाले करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं बाहर ज्यादा निकालो, लंबी सांस बाहर निकालो, थोड़ी उससे थोड़ी छोटी अंदर लेकर जाओ। समा नहीं पाएगी ना जब तक गंदगी ज्यादा बाहर नहीं निकलेगी। विकारों को ज्यादा तेजी से बाहर निकालेंगे, अंदर के प्याले में प्रेम की ऑक्सीजन भरेगी, तो जिंदगी का संचार होगा। जो अभी तक अपने प्राण जीवन को हम देख नहीं पाए ना, उनको हम देख पाएंगे सुंदर सा जी। प्राण नली से भी अधिक निकट है वो। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं सांस है ना, अगर हार्ट को अटैक आ जाए ना, सांस अपने आप ही रुक जाती है। इसीलिए हृदय में बैठे हैं पिया जी। और वो भी शरीर के हृदय में भी वही वही जगह होती है। कहाँ पूरे शरीर में, जहां शरीर का दिल होता है ना,
उसी में कहते जीव विराजता है। वो तो स्थूल है, उसके अंदर अंतस्करण की बात हो रही है। जीव के भी अंदर जीव का दिल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता गया, और उसके भी अंदर आत्मा वो अपने दिल सहित विराजती है, और उसके भी अंदर पिया जी विराजमान है। सोचिए कहाँ छुप के बैठे हैं, कौन देख सकता है इतनी परतों को हटा के, इन इतनी परतों से पार जाके, शरीर और उसके दिल से पार जाना, यानी कि नक्शे में से क्षर ब्रह्मांड से पार चले जाना, जीव और उसके दिल से पार चले जाना, योग माया को भी पार कर जाना, आत्मा और उस धाम हृदय में देख लेना, यानी मूल मिलावे में पिया जी को देख लेना। सुंदर सा जी कहते हैं, आप मेरी प्राण नली से भी अधिक निकट हैं, सहरग से ओड डो आडो पटना द्वार। इसीलिए अब मेरे और आपके बीच में कोई पर्दा, कोई द्वार नहीं है, मेरे और आपके बीच में। उघाड़िए अंक समझ जी। बहुत सुंदर। कहते हैं ऐसी स्थिति में अब मुझे उघाड़ने की, किसी भी द्वार को ढूंढने की अंक समझ जी। अंक समझ जी मतलब, कहते हैं ज्ञान दृष्टि को तो आपने खोल दिया है मेरी। अंक समझ जी, ज्ञान दृष्टि क्या है, यहां से ही आती है। उनके ज्ञानमय स्वरूप, वांग्मय कलेवर, यहीं से ही आती है। ज्ञान से तो हमें पता लग रहा है सारा कुछ। अब मुझे इश्क का द्वार ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। डिसंडी डिसंदी ना दिसे भरतार। पर इश्क ना होने से, ये हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होती है ना, उसको एड्रेस कर रही हैं। अंत में आके सिंधी के अंत में पहुंचने वाले हैं हम। अब एड्रेस कर रही हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तुम सिंधी के अंत तक पहुंचे तो सही, बीच में तो नहीं छोड़ा तुमने, बीच में तो नहीं छोड़ा। कहते हैं यहाँ इस चौपाई तक पहुंचे हो तो सुनो। कहते हैं इश्क ना, अब एक ना बहुत सुंदर बात हो रही थी, इसी से रिलेटेड है वो। कहते हैं कि हमारे बच्चों को संस्कार देने क्यों जरूरी हैं। मैं एक सुंदर साथ जी के साथ डिस्कशन कर रही थी कि ऐसे ऐसे ये करना है, यूं यूं करेंगे तभी हमारे, मुझे खुद बहुत दर्द होता है अपने बच्चों के लिए, युवा के लिए बहुत होता है कि हमने अपने हाथ में आया हुआ खजाना उनको दिया नहीं। जितना भी आया था ज्ञान में ही आया, चलो उतना तो दे देते कम से कम। वो क्यों अछूते रह गए हमारे बच्चे, इससे क्यों अपनी विरासत उनको नहीं दी जितना भी हमारे हिस्से में आया था। तो बात कर रहे थे, कहते हैं बच्चों को, हम भी छोटे थे, मैं वही बात कर रही थी कि हम भी छोटे थे, हमने भी कहा हमारे माता पिता सब करते थे तो हम उनको देखते थे, मंदिर गए, हाँ पता लग गया ऐसा करना होता है, अर्जी बोलनी होती है। पर जब टेस्टिंग हुई ना जीवन में, उसके बाद अंदर उतरा, उसके पहले उतरा नहीं था। तो बच्चों के अंदर कैसे उतर जाएगा। तो यही डिस्कशन हुई सुंदर साथ जी। जब संकट की घड़ी आई, जब टेस्टिंग का, परीक्षा का समय आया, उस समय हमें मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इंद्रावती जी वही कह रही हैं, सेम टू सेम। अगर अब मुझ पे परीक्षा आई, हर एक के जीवन में आती है परीक्षा आई, हमें रास्ता ही नहीं पता कहाँ भागे, कम से कम रास्ता तो पता हो। सोचो इमरजेंसी आ गई, अभी इमरजेंसी आ गई कोई, हमें पता ही नहीं कि इमरजेंसी में भागना कहाँ है। जैसे वो बुद्ध मॉन्क भागे थे, उनको पता था अंदर की ओर दौड़ना है, भूचाल में सब बाहर की ओर दौड़ रहे थे, उनमें से कुछ मर भी गए, सीढ़ियों में ही मर गए, पर उनको पता था कि मुझे अंदर की ओर भागना है। कुछ भगदड़ में ही मर गए, सारे भाग रहे थे, वो उसी में ही पिस गए। पर उस बुद्ध मॉन्क को पता था कि मुझे अपने अंदर, क्यों, उन्होंने अंदर का रास्ता देखा था। जहां तक भी उनकी पहुंच हो, वी शुड अप्रिशिएट दैट। हम बड़ी आराम से किसी को निंदा कर देते हैं कि ले इनकी पहुंच कहाँ तक है, हमारी तो वहां तक भी नहीं हुई। हमें तो ज्ञान से ही पता लगा कि हाँ होती है पहुंच होती। हम तो नरसैया ने जितना देखा, हम तो उतना भी नहीं देख पा रहे हैं। नरसैया जी, ले वो तो सिर्फ प्रतिबिंब की वही तो देख पाए, हमने देखा
हम उनके तक भी नहीं पहुंच पाए सुंदर साथ जी। इसीलिए किसी को हीन मत कहिए, हम खुद ही पीछे चले जाते हैं सबको हीन कहने से। वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन्स जर्नी। तो अगर रास्ता ही ना पता हो तो इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो कैसे भागेंगे? हमारे बच्चों को रास्ता ही नहीं पता कि भागना कहाँ है। हमें कम से कम, हम छोटे थे वो तो पता था, जीवन में परीक्षा आई हम उसी तरफ भागे क्योंकि हमें पता था पिया के अलावा और कोई नहीं है। अगर हमारे बच्चों और युवाओं को रास्ता ना पता हुआ तो वो किसी भी मार्ग पे भटक सकते हैं, वो सारे मार्ग ढूंढेंगे, उनको रास्ता नहीं पता होगा सुंदर सा जी। हम सबसे बड़ी, हम पैसा कमा के उनको दे देते हैं, हम उनके नाम पे वसीयतें छोड़ जाते हैं, इनकी जिंदगी अच्छे से बीते, हम उनको इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं करते। वो कहाँ भागेंगे? तब पैसा काम नहीं आता सुंदर सा जी। आज क्यों इतना कुछ बच्चे कर रहे हैं? आज क्यों कोई सुसाइड्स कर रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों इतनी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं अपने रिलेशन से, अपने रिश्तों से, अपनी फेलियर से, नाकामयाबी से? तो क्या हुआ? ये भी तो जीवन का भाग होते हैं। वो कहाँ भागेंगे? हमने, किनका कसूर है सुंदर सा जी? क्या बच्चों का कसूर है? हम माँ बाप का कसूर है, हमने उनको विरासत में वो रास्ता दिया ही नहीं। हम पछताएंगे यदि हमारे बच्चों को हमने इस इन सिचुएशंस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी और तैयार नहीं किया। फिलहाल तो पर्पस यही होना चाहिए, राज्य को पालेंगे उनकी परीक्षा की घड़ी में, वो उसके बाद बशर्ते कि उनको रास्ता सही दिखाया गया हो, और वो भी उनके माता पिता के द्वारा। इंद्रावती जी वही कह रही हैं, कहती हैं इश्क का द्वार ढूंढने की आवश्यकता मुझे नहीं है। इमरजेंसी में अब ढूंढना नहीं, बता आपने सारा कुछ दिया है, ज्ञान दृष्टि को तो खोल दिया है, पर अब इश्क ना होने से द्वार भी पता है मुझे, हम सबको पता है, हम सबको परम धाम का चप्पा चप्पा ज्ञान से पता है, पर उसको खोल नहीं पा रहे, उसको अंतर्दृष्टि से देख नहीं पा रहे। क्यों? इश्क की कमी वो नहीं है बस। वो भी उपजाने के उपाय दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं राज जी ने, और वो उपजेगा भी। उसके लिए पढ़ के कुछ नहीं होता, कह के कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। अब हम कहते रहे कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है ना, परख नली, ये परख नली पड़ी है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़े है, इसको मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। रोज प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं और हम वही बोलते रहते हैं, एक ये परख नली पड़ी है, एक ये पड़ी है, इसको, इसमें ये लिक्विड है, इसमें ये है, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे तो ऐसा हो जाए। जब तक मिलाएंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा इसके अंदर। अब ये वाणी देख ली ज्ञान दृष्टि से, अब इसको पीना पड़ेगा सुंदर सा जी। और पिए हुए का, अब देखिए बुखार हुआ, लिक्विड पी लिया, दवाई पी ली, उसका असर ही हो सकता है, उसका असर ना हो, और ये ज्ञान का असर ना हो, ऐसे कभी हो सकता है? अगर असर नहीं हो रहा दवाई का, डॉक्टर क्या पूछता है? आप इसके साथ कहीं स्पाइसी फूड तो नहीं खा रहे हैं? आप इसके साथ कहीं गलत समय पे एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं? आप इसके साथ, इसको दूध के साथ ही ले रहे हैं, इसको पानी के साथ तो नहीं ले रहे? ये वाली दवाई गर्म पानी से ही ले रहे हैं ना? वो सारी चीजें चेक की जाती हैं कि असर क्यों नहीं हो रहा। जैसी चेकिंग प्राणनाथ जी ने की थी, कहाँ की थी? भैरव सेठ पे असर नहीं हो रहा था, चर्चा सुनने तो वो रोज आते थे। प्राणनाथ जी ने चेक किया था, असर क्यों नहीं हो रहा, फिर उन्होंने हुक्का पीते हुए देख लिया था उनको, इसलिए असर नहीं हो रहा तुम्हारे ऊपर। तब उन्होंने कहा मांस मदिरा पर स्त्री गमन, ये सारे जब तक तुम कर नहीं लेते ना, तब तक तुम पे असर नहीं होगा इस ब्रह्मवाणी रूपी दवाई का। तो जब तक हमारे अंदर विकार है, दिलों को दुखाना तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है हमारा, बाएं हाथ का खेल में भी थोड़ी सी मेहनत लग जाती है करने में, हमारे स्वभाव में आ चुका है, वो हमारा नेचुरल स्वभाव बन चुका है। किसी का हृदय नहीं दुखाना सुंदर सा जी, उसके बदले में कितना, कहते हैं जितनी इंटेंसिटी से, हम इन बातों को कुछ समझते नहीं है,
अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी का बुरा किया, और इसके बाद हमने 108 बार तारतम कर लिया या मंदिर में एक भोजन की सेवा दे दी, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। मंदिर में दी हुई भोजन की सेवा या फिर किसी भी प्रकार की 108 बार तारतम करने का फल अलग मिलेगा, और किसी के हृदय को दुखाने का फल अलग से मिलेगा ही मिलेगा। ये जीव कोई भी कर्म से नहीं छूटता, इसको सहन करना पड़ता है। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे का अर्थ ये नहीं होता है कि ये बाहरी परिक्रमा करके हम उधर किसी को दुखा के आए हो, परिक्रमा करें तो वो दुखा हुआ कैंसिल हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देत परिक्रमा उसके हृदय की परिक्रमा करनी पड़ती है, और उसके बाद ये कर्म, सुंदर सा जी, जीव फल से नहीं छूटता है। कोई कोई भी उपाय ही नहीं है यहाँ छूटने का। केवल एक होता है कि शरीर के ऊपर, जीव के ऊपर आएंगे, परंतु आपको महसूस नहीं होंगे। बल इतना अंदर से बढ़ चुका होगा, उसके हृदय की परिक्रमा कर करके जीव इतना बलशाली हो चुका होगा कि उसको इस कर्म से छूट चुका होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर डोर पिया जी के हाथ में आ जाती है। उसके बाद ये कर्म फल वैसे ही छूट जाते। जब हम उनके वृत्त में प्रवेश कर जाते हैं ना, वो करा तो नहीं है ना। ज्ञान में तो पता है हमें, कर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो पर किया तो नहीं है ना सुंदर साथ जी। हमने ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा के चक्कर में बुरी बुरी रहनी अपना ली। ये प्रॉब्लम हुई कि ब्रह्म सृष्टि ऐसा करती है ना तो फिर ऐसा हो जाता है, पर करती है तब होता है ना सुंदर सा जी। हमने उसके चक्कर में सब कुछ छोड़ दिया। मैं सही बताऊं, मैंने खुद सेवा पूजा नहीं करती थी सुंदर सा जी, बहुत साल। कभी कभी थोड़ा सा कुछ कर लिया, कभी थोड़ा सा कुछ कर लिया, परंतु अब मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। घर में सेवा पूजा चलती है ना तो बच्चों में संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि सुबह उठ के ये करना होता है, उसके बाद भोग लगवाना होता है। हम क्यों पिछड़ गए सुंदर साथ जी? मैं क्यों पिछड़ गई? मैं पीछे क्यों रही? मेरे बच्चों में वो संस्कार क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि हमने सेवा पूजा छोड़ी पर चितवन को पकड़ा नहीं। पिछली सीढ़ी तब छोड़ो जब अगली पकड़ लो। तो ये गलतियां प्रैक्टिकल हुई हैं मुझसे जो होती हैं सुंदर सा जी। मैंने यही सुना था, सेवा पूजा करके कुछ नहीं मिलता है। संस्कार तो मिलते हैं, जीव को बल तो मिलता है सुंदर सा जी, कुछ नहीं। कब मिलता है सुंदर? अब सेवा पूजा कोई चितवनी की तरह कर लो तो क्यों नहीं मिलता सुंदर साहब जी? सब कुछ मिलता है। हम भीतर के अर्थों को नहीं समझ पाए। हम चितवन को कर्म कांड बना ले, और हम तो कर्म कांड बना के भी नहीं करते हैं, चितवन में बैठते ही नहीं है। कहते हैं इश्क ना हो, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इश्क ना होने से, ज्ञान से आपने सब बता दिया। इश्क का द्वार भी मुझे पता है कहाँ है। मतलब हमें डायरेक्शन सारी पता है, जीपीएस लगा दिया। अब हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है तो चलें कैसे? हमने लगा तो लिया। सोचो, कार में जीपीएस लगाते हैं ना, जो डायरेक्शंस बताता है कि इतने किलोमीटर दूर है, इतने समय में आप पहुंच जाएंगे। अगर अभी शुरू करेंगे तो इतने समय में आप पहुंच जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, जीपीएस लगा के बैठे हुए हैं हम, तो पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। अरे इतने समय में बोला था, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? प्रेम का पेट्रोल है ही नहीं, कहते इश्क है ही नहीं। क्या करूं? इश्क ना होने से मेरी गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, प्राय सभी सुंदर साथ की यही स्थिति है, जिसमें धाम धनी सभी के धाम हृदय में विराजमान तो हैं, किंतु विरहा प्रेम ना होने से किसी को नजर नहीं आ रहे। और इश्क विरहा के बिना आता नहीं। विरहा धाम धनी का हो तो आएगा ना, विरहा हमें माया का लगा हुआ है, तो प्रेम भी माया से ही है। जबकि ज्ञान दृष्टि से सभी को ये मालूम होता है,
ध्यान से सुनिए सुंदर सा जी, हमारे लिए कहा गया है। ज्ञान दृष्टि से सभी को ये मालूम होता है कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप 25 पक्ष सहित विराजमान है। श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में ये बात विस्तार पूर्वक दर्शाई गई है कि हमारे हृदय में विराजमान है, विराजमान है, विराजमान है। पर कब देखेंगे, कब विरहा होगा कि मेरे ही हृदय में विराजमान मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज का दिन फिर चला गया पिया, आज फिर नहीं देख पाए। हुक्म, इलम, खेल, हिकड़ो, ये खेल किसका है? हुक्म और इलम का खेल है। ये गांठ बांध के रख लें सुंदर साथ जी। हुक्म, इलम, खेल, हिकड़ो। हुक्म और इलम का ये खेल है। तो इलम को छोड़ देंगे, कहते ज्ञान लेके क्या करना। मैं कहते, कोई नहीं कहता, मैं ही कहती थी ये। बहाने नहीं होते कि राजी क्यों पढ़ने हैं ना। कर ली, कर तो लिया, राजी के सामने खड़े हो गए, भाव तो है ना राजी के। ये सब आलस्य के बहाने थे। अगर कोई भी सुंदर साथ जी ऐसा कर रहे हो, कुछ नहीं पाया, 15 से 18 साल वेस्ट हो गए इन्हीं बहानों में कि ले भाव तो है ना राज्य के प्रति के हैं, और किसी को थोड़ी मानते हैं हम। राज्य पे ही तो ईमान रखते हैं, और थोड़ी किसी पे रखते हैं। बस इतना ही बहुत है। उनके हैं तो ले ही चलेंगे, मतलब राज्य नहीं पढ़ने मुझे। वाणी मंथन जो कहा गया उसको कैंसिल कर दो किसी तरह, क्योंकि मुझे बैठना नहीं है। मुझे ये खेल, मुझे ये परिवार, मुझे ये अपना आसपास का ब्रह्मांड बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खुश हूं इसमें राजी। तो आपके यहाँ तो ले ही चलेंगे, आपकी मर्जी है। अब ये बहाने होते हैं, हमें बैठना ही नहीं तेरे पास। हुक्म, इलम, अगर इलम का खेल है। इस बार तारतम वाणी लाए क्यों थे? उनके थे तो ब्रज में ले ही गए थे ना, बिना तारतम वाणी के। रास में भी ले ही गए थे ना सुंदर साथ जी। इस बार नहीं लेके जाएंगे, इस बार तारतम वाणी लाए हैं। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, जब तक एक एक शब्द अंदर नहीं चला जाता वो नहीं लेकर जाएंगे। फिर वापस आना पड़ेगा सुंदर साथ जी। बेओ कोई ना कितई दम, दूसरा कहीं भी कोई नहीं है। बेओ कोई ना कितई दम, कहीं भी नहीं है दूसरा कोई। केवल हुक्म और इलम ही है हर तरफ। हुक्म क्या होता है? हुक्म क्या होता है? धनी जी के हृदय की इच्छा है, और इलम है, इन दोनों का ही खेल है। आपने देखा कैसे, कैसे, जैसे आपको पता है जब सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है ना, बड़ा रैप कर करके सुंदर सुंदर उसके ऊपर लपेटा जाता है। कई बार तो इतना प्यार होता है, एक बार रैप करते हैं, ऊपर फिर से उसको लपेट देते हैं। एक खोला, अरे अभी भी इसके ऊपर है, फिर से खोला। इतनी परतें हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर बहुत प्रेम है सुंदर सा जी। वैसे कहते हैं, आपने देखा है, इश्क और ईमान। हुक्म और इलम उन्हीं के दो नाम तो नहीं है, ये इश्क और ईमान का ही खेल है सुंदर साथ जी। इश्क क्या होता है? धनी के हृदय की इच्छा। धनी के हृदय की इच्छा क्या है? हमने पढ़ा था, इश्क। इलम से क्या आता है? ईमान। वो इलम कैसा जिससे ईमान ही नहीं आया हो? वो जीव कैसा जिसने इलम से ईमान ही ना लिया हो? खाली इलम नहीं लिखा, क्योंकि इल्म लेंगे, अहंकार वाला ले लिया साथ में, जीव ने अपना स्वभाव अहंकार का मिक्स कर दिया, तो वो इल्म कोई काम नहीं करेगा। जो इल्म ईमान पे खड़ा करेगा वो काम करेगा। और हुक्म क्या है? उनके हृदय की इच्छा। हृदय की इच्छा क्या होती है? इश्क होती है। तो ये इश्क और ईमान का खेल हिकड़ो। कैसे, कैसे पैकेट को रैप कर करके खोलते हैं, कभी इश्क ईमान कहते हैं, कभी हुक्म इलम कहते हैं। किसी तरह तो मान जाओ मेरी प्रेयसी, किसी तरह तो आ जाओ। बेओ कोई ना कितई दम, दूसरा कोई कहीं नहीं है। हित रूह ना काए रूहन जी, यहाँ पर आत्मा का दिल भी नहीं है। कहते यहाँ पर आत्म है भी नहीं। हित रूह ना काए रूहन जी।
यहाँ पर आत्म नहीं है, उसकी आत्म आई हुई है। सिर्फ हुक्म और इलम का खेल है। कहते जे की थियो से सब हुक्म। यहाँ जो कुछ हो रहा है सब हुक्म से ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय श्री राज जी के दिल की इच्छा। सब कुछ उससे हो रहा है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, फिर तो राजी आपकी जब इच्छा होगी तभी बैठूंगी। अब तो मैं, आपके दिल की इच्छा होगी ना, मैं तो आपके अनुसार चलूंगी। तभी वाणी मंथन भी करने बैठूंगी। राजी के आकाशवाणी करने आएंगे सुंदर सार जी की बैठो। राजी सतगुरु के मुख से बोलेंगे, राजी वाणी में खुद बोल रहे हैं आके कि बैठो। खाना खाने को कौन हुक्म देता है, रोज बनाने को कौन हुक्म देता है? राजी हुक्म दोगे तो ही बनाऊंगी, आज तो मैं खाऊंगी भी तभी, तब तक मैं नहीं खाऊंगी कुछ। कभी कहा है ऐसा? हम अपने स्वार्थ के अनुसार चौपाइयां मोड़ लेते। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली, हम इतने स्वार्थी ये जीव हो चुका है। हर चौपाई का अर्थ अपने स्वार्थ के मुताबिक मोड़ लेता है। जिसको वासना में जाना हो वो इन चौपाइयों को वैसे ही घटा लेता है कि बस वैसा ही खेल करना है यहाँ पे मुझे। ओरिजिनल राजी के वचनों पे जाइए सुंदर साथ जी। धनी की उंगली कभी मत छोड़िए, वाणी की अंगुली कभी मत छोड़िए। ये वही अंगुली है जो पिया दूर का इशारा करते थे, हम नहीं देखते थे, हम अंगुली को देखते थे। आज भी वाणी से देखिए, उनकी अंगुली को देखिए सुंदर साथ जी, कहाँ इशारा कर रही है, कहाँ ले जाना चाह रही है हमें। सब कुछ दिखा दिया, अब बस करना बाकी है। कहते हैं सब कुछ हुक्म से हो रहा है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो स्वामी जी आगे करते हैं ना, एक एक चौपाई की, बहुत सुंदर आगे भावार्थ में बताएंगे। इत रू ना कोई रूहन जी का अर्थ क्या है, कि यहाँ पे क्या रू नहीं आई कोई भी, क्या कोई आत्मा नहीं आई यहाँ पे? ये खेल में बस हुक्म आया और इलम आया। किसके लिए आया? कौन पढ़ेगा? इलम हुक्म को पढ़ेगा, हुक्म इलम को पढ़ेगा बैठ के। सुंदर साथ जी क्या करेगा यहाँ पे? एक बड़ी ही सुंदर बात आई थी उस दिन, वो ये थी कि क्या एक कोरा जीव राज्य को पा सकता है? क्या एक कोरा जीव राज्य को पा सकता है सुंदर साथ जी? मुझे ऐसा लगता है कभी अगर पा सकता है तो फिर ईश्वरी सृष्टि का जीव भी पा सकता है। एक बहुत सुंदर बात कल सुंदर साथ जी से बात करते हुए आई। सपोज ब्रह्म सृष्टि का जीव है सेक्शन ए, होते हैं ना, क्लासेस होती है ना, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे सेक्शन ए में होते हैं। हालांकि हमारे जीव उस लायक नहीं है, पर राज्य की अंगना होने से और बिना लायक हुए उस सेक्शन में कोई बैठ भी नहीं सकता। उसको लायक बनाना पड़ेगा, ये न्याय कहता है सुंदर सा जी। बहिश्तों को न्याय की लीला कहा जाता है। बिना हमारे जीव के कसनी किए ये सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में नहीं बैठ सकता। नहीं तो राजी का छेड़ा भी पकड़ लेंगे फिर ये जीव की। इन्होंने तो की नहीं, इनको क्यों बिठा दिया वहां पे? हमने ज्यादा मेहनत की थी। तो उस न्याय की लीला को न्यायपूर्ण बनाने के लिए हम सब के जीवों को वो कसनी करनी पड़ेगी। उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, उसी से ही राज्य मिलेंगे। तो सेक्शन ए होता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चों का, सेक्शन बी होता है मीडियम है जो, और सेक्शन सी में थोड़े जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सेक्शन ए है ब्रह्म सृष्टियों का, सेक्शन बी है ईश्वरी सृष्टियों का, सेक्शन सी है जीव सृष्टियों का। सेक्शन ए में 100 आउट ऑफ 100 जो करके दिखाएगा ना वो बैठता है, और सेक्शन बी में 80% तक वाले बैठते हैं, और सेक्शन सी में 50% जो होते हैं ना वो बैठते हैं, जिनके 100 में से 50 नंबर आते हैं। अब कोरे जीव को हम कहते हैं तुम्हारे नंबर तो 50 हैं, पर अगर तुम मेहनत करो ना तुम सेक्शन ए में जा सकते हो। ऐसा होता है स्कूलों में, तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, अगले साल तुम सेक्शन ए में बैठ जाना। वेल एंड गुड, बहुत सुंदर, न्याय कहता है ऐसा होना चाहिए। पर ईश्वरी सृष्टि जो 80% वाली है उसको कहते तुम नहीं बैठ सकते। तुम मेहनत कर भी लो तुम बी में ही बैठोगे, तुम तो दूसरी बहिश्त में ही बैठोगे। जबकि 50% वाला मेहनत करे तो वो सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में जा सकता है।
और 80% वाला मेहनत करे जो कि ईश्वरी सृष्टि है, वो सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में नहीं जा सकती, वो तो दूसरी में ही बैठेगी। क्या ये न्याय की लीला है सुंदर साथ जी? कोरे से कोरा जीव तो बैठ सकता है पहले में, पर ईश्वरी सृष्टि बिचारी के जीवों ने क्या गुनाह किए हैं, वो पहली में क्यों नहीं बैठ सकते? अगर अपने से भी ज्यादा अच्छा करें, जबकि वो पहले ही 80% ला रही है, उसका तो 100% लाने की संभावना ज्यादा हुई। 50% वालों से तो ज्यादा ही हुई ना उसकी संभावना। वो तो हकीकत की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। अगर कोरा जीव भी पहली में जा सकता है, तो मेरा, अगर वो जा सकता है तो ईश्वरी सृष्टि की जीवों को भी ये सुविधा होनी चाहिए कि वो भी जा पाएंगे फिर। या तो दोनों तरह तरह के जा पाएंगे, या कोई भी नहीं जा पाएगा पहली बहिश्त में। ये न्याय की लीला राज्य कभी अन्यायपूर्ण नहीं करेंगे, सिर्फ यही कहना चाहती थी मैं उस दिन। और इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मर्म होगा जो खोल कर जब सतगुरु बताएंगे, हम उस नजर से देख नहीं पाते हैं ना, वो बहुत डीप तक देख पाते हैं सुंदर साथ जी। कितनी सुंदर ये लीला होगी, और ईश्वरी सृष्टि का फिक्स किया हुआ है। उनके जीव भी दूसरी सत्स्वरूप की दूसरी बहिश्त में जाएंगे, उनकी सुरता भी वहीं जाएगी, उनके नूरी तन भी वहीं होंगे। तो अगर वो पहली में नहीं प्रवेश कर पा रहे, तो कोरा जीव कैसे करेगा? और अगर कोरा जीव करेगा तो ये भी साथ में करेंगे, दोनों इकट्ठे होंगे। जो जो अच्छा करेगा वो पहली में जा पाएगा। अब सुंदर साजी श्री सिंधी में इतना प्यार करते हैं राजी। अभी क्या समझा रहे हैं आपने देखा? सिंधी को वो कहती है ना, जो वशीकरण मंत्र है ना, पहले सिंधी का एक हम ओवरऑल, ये बहुत जल्दी 2 ही प्रकरण है, 1.5 प्रकरण है, उसके बाद इन्हीं का हिंदी अनुवाद शुरू हो जाएगा, लास्ट 3 प्रकरणों का। क्यों इन 3 का ही क्यों, बाकियों का क्यों नहीं? कितने इंपॉर्टेंट ये लास्ट 3 प्रकरण होंगे। बाकियों में तो मांगे क्लियर ही की जा रही थी, मांग ही रहे थे, राजी ये पूरा कर दो, राजी ये पूरा कर दो, दर्शन दे दो। 3 शर्तें थी, मुद्दे थे। पर अब बता रही हैं कि ये मुद्दे हमारे पूरे क्यों नहीं हो रहे। ज्ञान से तो सब सुन लिया, कम से कम ये कुछ कम नहीं है सुंदर सा जी, दिस इज अ प्योर सौभाग्य। ज्ञान से सब सुन लेना भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, यहां नहीं मिलता है, नॉट एट ऑल। इस विश्वमयी दुनिया में नहीं मिलता। सिंधी के इस प्रकरण तक डेप्थ में पहुंच जाना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए आप सब सुंदर साथ के धैर्य को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगी। पर कहते हैं अब सुन लिया, द्वार भी पकड़ लिया, हाथ में बता दिया वो रहा द्वार, और तुम्हें जाना भी आता है, तुम्हारे हाथ में मैप भी पकड़ा दिया मैंने, स्टेप्स भी बता दिए मैंने कैसे कैसे जाना है। अब उठाओ कदम। अब वो एक एक करके इतना बल भर दिया उन्होंने अंदर, वरना ये रास्ता नहीं जान सकते सुंदर सा जी। और ऊपर ऊपर से जान ले, हृदय स्वीकार जब तक नहीं करता वो कदम नहीं उठाता, तब तक, जब तक उसको पूरी तरह से मानता नहीं है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। जैसे एक पिता होता है ना, एक पुत्र ऊपर है, काफी ऊपर है, पिता बोल रहा है छलांग लगाओ मैं पकड़ लूंगा, छलांग लगाओ मैं पकड़ लूंगा, वो तब तक नहीं कूदेगा जब तक उसको पूरा विश्वास नहीं आ जाता कि ये मुझे पकड़ लेंगे। पिता की जगह सोचो कोई और खड़ा हो, वो बहुत ऊपर खड़ा, उसको बोल रहे लगाओ छलांग मैं पकड़ लूंगा, विश्वास करो, वो सोचता रहेगा तब तक जब तक उसको विश्वास नहीं आता। बस एक बार आ गया वो छलांग लगा देगा और पिता पकड़ भी लेगा उसको। हमें जब तक हमारा दिल अंदर से मान नहीं लेता ना, हम कदम नहीं बढ़ा सकते उस तरफ सुंदर सा जी। अब सिंधी के थ्रू ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है कि हाँ अब तुम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। अब यदि हम कदम बढ़ा, और वो ऐसे नहीं कहते जरूर हैं, तुम एक बेर इधर आओ तो मैं जी जी करूं 10 बेर, वो कहते जरूर हैं 10 बेर करूं जी जी। एक बार तुम आओ, वो एक कदम भी हमारा नहीं होता, वो भी उनका ही होता है। वो बल देते हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, वो समझाते हैं, फिर हाथ पकड़ के कदम उठवाते हैं।
उसके बाद वो एक कदम उठता है, शोभा दे देते हैं हमने उठाया, पर उठवा वही रहे होते हैं। उसके लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में आसपास ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम मुड़े माया से और कदम उनकी तरफ बढ़ाने का बल रखें, कॉन्फिडेंस रखें, फिर हाथ पकड़ के वो कदम बढ़वाते हैं हमारा उधर, और शोभा देते हैं, तूने बढ़ाया था ना, इसीलिए 10 बेर मैं चल के आया हूं। बहुत प्रेम करते हैं वो। जब भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं माया में, घबराइए मत सुंदर साथ जी, ये उसकी प्लानिंग है। आशिक की प्लानिंग अपने तरफ खींचने की है, वो कदम बढ़ाने की। रोते नहीं रह जाना उस समय, और सुख में भी खो मत जाना उस समय। पिया की ओर बढ़ते रहिएगा। अब लगन लगी की करिए। जिसको लगन लग जाती है ना सुंदर साथ जी, उसके बाद फिर उससे रहा नहीं जाता। कहते हैं, अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए नाते मरिए। बुल्ले शाह कहते हैं ये, जिसको लगन लग जाती है ना, फिर ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है। उसकी हालत, महाराज जी को देखा था ना, हमने साथ साथ चल के देखा है ना सुंदर साथ जी, हमने प्राणनाथ जी को देखा तो है कम से कम अंतर्दृष्टि से। मुझे हर एक की पर्सनल जर्नी होती है एक, मुझे अपने पर्सनल जर्नी से ऐसा लगता है मिलावे की चितवन चितवन नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता है पहले बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के बीच में जो है ना, पहले बीतक घटित होती हुई देख लें। अगर परमहंसों की अवस्था को भी देख लिया, बीतक के घटित होते होते चल दिए साथ, देखने के भी लिए भी तो साथ साथ चलना पड़ता है। जिस जिस शहर वो जा रहे हैं, अंदर से वहां जाना पड़ता है। अगर उनको देख भी लिया ना, उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये जीव स्वयं सक्रिय हो जाएगा कि मुझे भी जाना है, मैं भी नहीं रह सकता, अब मुझे भी पाना है। उनको जैसी लगन लगी वैसी लगन पिया हमें भी लगे, जरूर लगेगी। वो तो देवनहार है, वो तो देने बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को कृपया क्षमा करते जाइएगा। मेरी रहनी सबसे खराब है सुंदर साथ जी, आपके संग से जरूर बदलती जा रही है। पिया का बहुत शुक्राना, जो इतने प्यारे, इतने प्योर, इतने निस्वार्थ सुंदर साथ जी का संग दिया। प्रणाम जी।